जानते हो नक्सल कौन बनते हैं? नक्सल वो बनते हैं जिन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी हो। नक्सल वो होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अन्याय का सामना किया हो। मेरे पैदा होते ही मेरे आई बाबा ने मुझे मेरे काका को सौंप दिया, ये कहकर कि उनकी कोई संतान नहीं है। माधुरी पूरी जिंदगी आई बाबा के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीती रही और मैं इतनी गरीबी में, जानते भी हो कभी कभी तो शक्कर का पानी पीकर रात गुजारनी पड़ती थी। मैंने पूरी जिंदगी माधुरी से नफरत की है। मेरा क्या कसूर था बोलो, क्या कसूर था मेरा? मेरी जगह आई बाबा ने माधुरी को क्यों नहीं दे दिया काका को? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ, इस गरीबी ने मुझे बनाया है नक्सल, इस गरीबी ने। जिस दिन मुझे ये पता चला कि माधुरी की मौत हो गई है, उसी दिन से मैंने कल्याणी की जिंदगी में माधुरी बनकर आने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। पता नहीं इस वक्त माधुरी का क्या हाल हो रहा होगा। वो हीर मल्हार जी से पेपर साइन करवाने के लिए पता नहीं माधुरी के साथ क्या कर रहा होगा। उस बेचारी की याददाश्त तो अभी वापस आई थी और अभी उसके साथ इतना बड़ा हादसा। और तुम्हारे भाई के हालात भी तो मेरी तरह हैं। तुम्हारे भाई का क्या कसूर था? बेचारे ने सिर्फ एक खून ही तो किया था। तुम चाहते तो इसके गुनाहों पर पर्दा डालकर इसे बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जब अहीर घर से भागा ना, तब वो बदले की आग में चल रहा था और इसी बात का फायदा उठाकर मैंने तुम्हारे भाई के गुस्से को हथियार बनाकर इसे तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दिया। चाहती क्या हो तुम? ज्यादा कुछ नहीं, मेरे सिर्फ दो ही मकसद है। पहला ये कि मैं माधुरी की पहचान लेकर अपने नक्सली संगठन को आराम से चला सकूं। दूसरा वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, इतना आसान है ये सब? अरे बहुत नक्सली देखे हमारे देश में तुम्हारे जैसे, कितने आए और कितने गए। और अपनी सच्चाई बताकर ना तुमने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? अगले 2 दिनों में तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। अगले 2 दिनों में कल्याणी किसी और की हो जाएगी। और वो बेचारी तो ये जानती ही नहीं है कि हमने जो उससे वादा किया है ना, वो तो हम कभी पूरा ही नहीं करेंगे। क्योंकि तुम्हारे घर तुम नहीं, तुम्हारी लाश जाएगी। ले जाओ इसे और बांध कर डाल दो कालकुट्रे में। माधुरी, तू ठीक है ना माधुरी? माधुरी आंटी, वो लोकेशन कैसे मिला था आपको? वो कहाँ है वो लोग? मैं नहीं जानती। मैं तो बस जब यहाँ से निकली थी तो बस मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि मुझे कैसे भी करके मल्हार को बचाना है। इसलिए उसी रास्ते पे चलती जा रही थी जहाँ से मैं आई थी। मुझे लगा शायद अगर उस रास्ते पर चलूंगी तो मैं मल्हार तक पहुंच जाऊंगी।
कहाँ जा रही हो? रजत से मिलने रजत से मिलने जाना है मुझे। नहीं देखो कल्याणी, मल्हार को ढूंढने का हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे हारने नहीं दूंगी। भाई कोई रास्ता बचा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। मुझे रजत से शादी करनी पड़ेगी और अब मुझे रजत को मनाना पड़ेगा। वो बहुत जिद करेगा, लेकिन मैं उसको मना लूंगी। मैं मल्हार जी को कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं कल्याणी, कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनो। देख देशमुख, मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया, लेकिन ये शादी वाला नॉनसेंस मुझसे नहीं होगा, प्लीज। रजत, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तू समझ क्यों नहीं रहा है? मल्हार जी की जान का सवाल है रजत। आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। रचित, ये शादी कोई असली की नहीं होने वाली है। ये सब सिर्फ एक दिखावा होगा, दिखावा। हाँ, अहीर और उसके गैंग वालों को ऐसा लगना चाहिए कि हम दोनों की सच में शादी हो गई है, लेकिन ये शादी सच में नहीं होगी। तू ये देख, देख, पढ़ इसके अंदर क्या लिखा है। ये क्या है? इसमें लिखा है कि अहीर चाहता है कि मैं सबके सामने तुम्हें अंगूठी देके प्रपोज करूं। हाँ, और ये लेटर कल रात किसी ने मेरे तकिए के नीचे रखा है। इसका मतलब हर वक्त, हर पल कोई है जो मुझ पे नजर रख रहा है। और अगर अहीर जैसा चाहता है वैसा नहीं हुआ ना, तो फिर इसकी कीमत मेरे मल्हार जी को चुकानी पड़ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। रचित, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमारे घर में से कोई है जो घर की बातें अहीर को बता रहा है और उसकी मदद भी कर रहा है। वरना तू ही सोचना, ये चिट्ठी मेरे तकिए के नीचे कैसे आती, कौन रखता? इसीलिए मैंने तुझे मिलने के लिए भी घर के बाहर बुलाया। ये घर में कौन हो सकता है? पता नहीं, लेकिन ये पता जरूर लगाऊंगी मैं कि आखिर वो कौन है। लगा रहे प्रोजेक्टर। मरने से पहले एक नंबर रोमांटिक पिक्चर दिखाते हैं दादा को। शुरू कर रहे हैं। सॉरी मल्हार जी, अहीर को यकीन दिलाने के लिए कि मैं सच में रचित से शादी कर रही हूँ, मुझे नाटक करना पड़ा। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मल्हार जी, जो कोई भी घर में रह के अहीर की मदद कर रहा है ना, उसे मैं आज रात होने से पहले ढूंढ निकालूंगी। नहीं कल्याणी, ऐसे मत करो। देखो कल्याणी, एक बार तुमने रचित से शादी कर ली ना, तो फिर मल्हार के साथ का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। ऐसे मत करो कल्याणी, मेरी बात मान लो, ऐसे मत करो। अनुप्रिया, समझने की कोशिश करिए। ये देखिए ना, अहीर ने चिट्ठी दी है और इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कल्याणी ने रचित से शादी नहीं करी तो वो मल्हार को कुछ भी कर सकता है।
क्या बकवास है ये? पिक्चर है ये दादा, अभी तो शुरू हुई है, मजा आएगा बहुत, देखो तो। कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। रुक जाओ। कहाँ जा रही हो भाग के? हाँ, तुमने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? तुम्हारा जरूर कोई मकसद होगा माधुरी। बताओ, तुम्हारी याददाश्त कभी गई नहीं थी ना? मुझे तुम्हारे कोई सवालों का जवाब नहीं देना, कोई बात नहीं करनी। कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली। आज तुम्हें सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बताओ। छोड़ो मुझे। बताओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चुप। नहीं जाने दूंगी। तुम्हें कहाँ जा रही हो तुम? मैं बोल रही हूँ। कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे। तुम्हें सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आई माधुरी। कल्याणी, कल्याणी, क्या चल रहा है ये सब? कल्याणी, ये झूठ बोल रही है। कल्याणी, मैं शुरू से जानती थी ये कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। पूछो इससे। नहीं कल्याणी, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। पता नहीं मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही है। मैं तुझसे कहा था ना कि ये लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। पता नहीं क्या हो गया अनुप्रिया को, कैसी बातें करी, लेकिन मैंने कुछ नहीं छुपाया था। कैसी बातें कर रही है तू माधुरी? तू पहले मुझे बता, तेरे हाथ को क्या हुआ? ये मैं मानती हूँ कि मैंने ये बात सबसे छुपाई, लेकिन आज जब ये बात सबके सामने आ गई है तो मैं तुझे बता देती हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में थी तब ये हुआ था। जैसे मुझे होश आया और मुझे पता चला कि मेरा एक हाथ नहीं है, मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। लेकिन वहां के डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आजकल सब कुछ पॉसिबल है। आजकल ऐसा हाथ बन जाता है जो कि बिल्कुल असली लगता है, बिल्कुल असली तरीके से काम करता है। उन लोगों के कहने पर ही मैंने ये दूसरा हाथ लगाया। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने ये बात सबसे छुपाई। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझे अपाहिज समझे, अपाहिज समझकर मुझ पर दया करे, मुझे दया की दृष्टि से देखे। इस वजह से मैंने ये सारी बातें सबसे छुपाई, और कोई रीजन नहीं था। कल्याण, इसे बिल्कुल मत सोच तू। तुझे कोई अपाहिज नहीं बोलेगा। तू मेरी माधुरी है। तू शांत हो जा, ये सब मत सोचो, चल मेरे साथ। तू चल मेरे साथ। कल्याणी, तो मुझे अब भी क्यों ऐसे लग रहा है कि ये जरूर कुछ छुपा रही है। अनुप्रिया, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन तुम जरा कल्याणी को समझने की कोशिश करो। अरे वो बेचारी मल्हार को बचाने के लिए उसे रचित के साथ शादी करनी पड़ रही है। अवसर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है माधुरी के बारे में। आओ साहब। क्या? 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 क्या?
अपर्णा, साहब, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मल्हार को नक्सलियों ने उठा लिया है। और इतनी बड़ी बात आपने हमें बताई नहीं। अरे वो तो अच्छा हुआ, वो पवार की बीवी हमको कल मिल गई, उसने हमें बताया। ये तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हाथ ऊपर करो जल्दी। मुझे मेरे मल्हार जी से दूर करना चाहता था तू। इतनी ताकत है भी क्या तेरे अंदर? एक बात ना हमेशा याद रखना हीर, दुनिया की ऐसी कोई ताकत ही नहीं है जो कल्याणी को उसके मल्हार जी से दूर कर पाए। There is no कल्याणी without मल्हार। बहुत टॉर्चर किया ना तूने मेरे मल्हार जी को, बहुत मारा ना उन्हें। जितना टॉर्चर तूने मेरे मल्हार जी को किया है ना, अब ना उनकी कल्याणी उनकी एक एक मार, एक एक टॉर्चर का दिला लेगी। मुझे तो आज मैं नहीं छोड़ने वाली है हीर। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। आज तो नहीं बचेगा। बहुत मारा था ना उन्हें, बहुत टॉर्चर किया था ना उन्हें। एक एक मार का बदला लूंगी मैं। जिंदगी में हमेशा 2 कदम आगे चलता मैं वही नहीं। इससे मार रही थी मेरे को। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है वही नहीं कि तुम अपने ही घर पे आए हुए मेहमानों को पहचान नहीं पाई। अरे जब मेरे को आई ने फोन पे बताया ना कि वो मेरी बताई हुई जगह पर आ नहीं सकती हैं, अब भी इसमें समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है।
उनकी हिचकिचाहट से मैं यूं समझ गया, वही नहीं यूं। कसम से मेरे को बहुत मजा आ रहा है यार। और अभी शुरू होता है होस्टेज ड्रामा। इस देशमुख बाड़े में जितने भी लोग हैं वो सब हमारे बंदी हैं और पुलिस को कुछ भी नहीं पता लगेगा। ये तीनों पुलिस वालों को अंदर लेके चलो रे। क्यों वही नहीं, मजा आया ना? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पक्का कायदे से खड़े रहो। मरने का बड़ा शौक है क्या? हाँ? सबको समझाने का इधर तरीके से खड़े रहने का, वरना दादा के साथ साथ ना तुम भी मारे जाओगे, समझे ना? मारू क्या तेरे पौली कम को? मारू मारू उसको। ओ साहब, बड़ा शौक है ना पूर्ण विराम बोलने का? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अभी बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। मैं माधुरी नहीं, मैं ममता, माधुरी की जुड़वा बहन। जिस दिन मुझे ये पता चला कि माधुरी की मौत हो गई, उसी दिन से मैंने कल्याणी की जिंदगी में माधुरी बनकर आने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। कल्याणी जो तुम्हारी आई है ना, कितना टॉर्चर कर चुकी हो तुम मुझे, और कितना टॉर्चर करना है? अरे इंसान हो कि तुम जानवर हो? अरे मत करो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मत करो प्लीज। आई देखो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा कर रही हूँ ना। तो क्यों मलार्जी को टॉर्चर कर रहे हो तुम? अहिर, 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 गाली कर जा रहे हो मलार्जी को। अहिर रुक जाओ, अहिर। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सार्थक राणे ही मेरे बाबा का नाम है। क्या बकवास कर रही हो? बाबा, रिद्धि, बाबा, बाबा ये लोग कौन है? और इन लोगों ने आपको ऐसे पकड़ के क्यों रखा है बाबा? भाऊजी, कौन है ये लड़की और ये आपको बाबा क्यों बुला रही है? ये मेरे दोस्त की बेटी है। मेरे दोस्त की बेटी है। वो और उसकी पत्नी एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उसके बाद मैंने इसकी जिम्मेदारी रखी है। ये बेचारी तो अनाथ आश्रम में रहती है। हाँ,
भाई तुम्हारी इस बच्ची से क्या दुश्मनी? जाने दो इसे, जाने दो, जाने दो। रिद्धि, तुम अनाथ आश्रम जाओ। ए, इस घर के बाहर कोई नहीं जाएगा, बोला क्या मैंने? भाई इसे भी इसके साथ बंद कर दो। वही नहीं चला। चलो 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 चलो। तुम यहाँ क्यों आए बेटा? तुम जानते हो ना कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। पापा, आपने उन लोगों के सामने झूठ क्यों बोला? तुम्हें बचाने के लिए। ये लोग बहुत गंदे हैं, बहुत बुरे हैं। इन्हें किसी भी हाल में ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम मेरी बेटी हो। चल तो रहा हूं। ये रिद्धि है, मेरे दोस्त की बेटी। मैंने बताया था ना आपको, बेचारी अनाथ आश्रम में रहती है।